मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अयोध्या में भगवान राम की राम प्राण प्रतिष्ठा के कुछ दिन बाद यानी 14 फरवरी को यूएई के आबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। गुलाबी बलुआ पत्थर सफेद संगमरमर से बना यह मंदिर 27 एकड़ में फैला हुआ है, जिसे बनाने में 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया। मुस्लिम मुल्क में हिंदू मंदिर दुनिया के लिए एक बड़ी मिसाल है, भाईचारे की मिसाल है। यूएई में बने भव्य मंदिर के उद्घाटन के कुछ दिन बाद यानी 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश के संभल में कल्कि धाम मंदिर का पीएम मोदी ने शिलान्यास किया। वैदिक मंत्रों के साथ पीएम मोदी ने कल्कि धाम मंदिर का भूमि पूजन किया और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों से तकरीबन 11,000 साधु संत पहुंचे थे। साधु संतों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास से विरासत तक का सबको मंत्र दिया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि धर्म से सनातनी, कर्म से मेहनती, ना धर्म में कोई कमी ना कर्म में कोई कॉम्प्रोमाइज, यह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने का मतलब माना जाता है, समझा जाता है। पीएम मोदी के विरोधियों के लिए धर्म सियासी नफा नुकसान का जरिया हो सकता है, लेकिन मोदी के जानकार ये कहते हैं कि मोदी का धर्म सियासी नफा नुकसान नहीं का जरिया नहीं है, बल्कि उनका अटूट सनातन धर्म पर विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों अलग है, यह जानना बहुत जरूरी होता है। मैं इन तस्वीरों को भी दिखाना चाहता हूं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं। देश की राजनीति के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब अपने आराध्य के दर्शन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समुद्र की गहराई में उतरे। शरीर पर स्कूबा डाइविंग की पोशाक, चेहरे पर ऑक्सीजन का मास्क और हाथ में भगवान कृष्ण को अर्पित करने के लिए मोर पंख। समुद्र के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह कृष्ण साधना है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई थी, वो इसी समुद्र में डूब गई। इसलिए समुद्र के भीतर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारकाधीश को समुद्र में जाकर पूजा की। द्वारकाधीश की आराधना करके जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समुद्र से बाहर निकले, तब पीएम मोदी ने बताया था कि उन्होंने क्या महसूस किया था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक्सपर्ट की टीम भी मौजूद थी। बोट से समुद्र से उतरने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे नीचे उतरे। थोड़ी ही देर के बाद द्वारका नगरी के अवशेष नजर आने लगे, जिन्हें देखकर नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़े, गोता लगाते हुए समुद्र की सतह पर पहुंचे। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। हाथ में लिए मोर के पंख को समुद्र की गहराई में स्थापित किए और फिर आसन लगाकर हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और द्वारका नगरी के माटी को छूकर सीने से लगाया। प्रधानमंत्री काफी देर तक समुद्र की गहराई में रहे और जब समुद्र की सतह पर आए, क्या बोले वो मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं, खुद सुन लीजिए। मेरे लिए कई वर्षों से जब मैंने पुरातत्वविदों से ये जाना था, तो एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी। मन करता था कभी न कभी समुद्र के भीतर जाऊंगा और उस द्वारिका नगरी के जो भी अवशेष हैं उसे छू करके श्रद्धा भाव से नमन करूंगा। अनेक वर्षों की मेरी वो इच्छा आज पूरी हुई। मेरा मन बहुत गदगद है, मैं भाव विभोर हूं। दशकों तक जो सपना संजोया हो और उसे आज उस पवित्र भूमि को स्पर्श कर करके पूरा हुआ होगा, आप कल्पना कर सकते हैं मेरे भीतर कितना अभूत आनंद होगा। मेरे लिए कई वर्षों